जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका प्यारा सा परिवार जीएस हब सिविल सर्विसेज में। तो आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं पाई चार्ट से संबंधित कुछ प्रश्न। इसके बाद हम लोग फिर चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, जो कि बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन होगा। और हाँ, आप सभी के सामने बाइलिंगुअल क्वेश्चन आएंगे। यह बाइलिंगुअल नहीं है, यह एक ही लैंग्वेज में यानी हिंदी में है, लेकिन अब जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का होगा वो सभी आपका बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जो लिखेंगे वह हिंदी ही लिखेंगे, इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा समझाएंगे, लेकिन प्रॉपर हम हिंदी मीडियम ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बाकी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। तो चलिए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि कल के क्लास में आप देखे थे कि इस तरह का एक डायग्राम था, है ना, यानी एक पाई चार्ट था जिसमें डिग्री का बात किया गया था। डिग्री में हमने बतलाया था आपको कि डिग्री में जो होता है पूरा 360 डिग्री होता है, यानी कोई भी सर्कल जो है उसका जो टोटल वैल्यू जो होता है वह डिग्री में कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। जबकि परसेंटेज में क्या होता है कि 100% होता है। इन सभी को जोड़िएगा, चाहे जितना भी पार्ट्स इसको किया जाए, यानी जितना पार्ट्स में बांटा जाए, सभी पार्ट्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 100% होगा। जैसे देखिए 40 और 30 70, 70 और 20 90 और 10 100, है ना। कहीं भी आप देखिएगा एक आपका ब्रीथ है, ब्रीथ को चाहे जितना भी पार्ट में बांट दीजिए, सभी पार्ट को आप जोड़ेंगे तो एक कहलाएगा, यानी 100% कहलाएगा। जैसा कि आपको रोटी वाला बात याद ही हो कि मम्मी के हाथ का गरम गरम रोटी, है ना, वहां पे भी हम बेसिक में बतलाए थे। तो देखिएगा यहाँ पे कि बेसिक के आधार पे ही यह हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। उनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न इसमें नहीं है, प्रश्न आगे है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि उपशास्त्रीय में कितना है, तो 20%। इसका मनोरंजक जो है उसमें 40% है, लोक में है यानी लोकगीत जिसमें 30% है, और शास्त्रीय संगीत जो है उसमें 10% लोग क्या करते हैं कि पसंद करते हैं, यानी उन्हें अच्छा लगता है। देखिए यहाँ क्या पूछा गया कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि दिया गया है कि 30 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। 30 व्यक्ति 30 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत 30 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। क्या हमें दिया गया, प्रश्न से यह ज्ञात हुआ कि दिया गया है कि 30 व्यक्ति 30 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। ठीक है, पाई चार्ट पाई चार्ट से हमें ज्ञात है कि प्रतिशत में प्रतिशत में प्रतिशत में
शास्त्रीय संगीत पसंद करने वालों की संख्या संख्या कितना है? तो देखिए, शास्त्रीय संगीत पसंद करने वालों की संख्या क्या है? तो 10%। 10%। 10% है। ठीक है। अब यहां से हम दोनों इक्वल कर लेते हैं। क्या चीज इक्वल करना है? यहां से इक्वल करना है कि जितना व्यक्ति है और जितना परसेंटेज वैल्यू है, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी प्रतिशत में 10% शास्त्रीय संगीत पसंद करने वालों की संख्या है, जबकि है कितना? तो 20 व्यक्ति है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वल कर देते हैं। अर्थात 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 20% या 20 व्यक्ति बराबर 10%, या 10% का वैल्यू जो है वह 20 व्यक्ति के बराबर है। यानी प्रतिशत में शास्त्रीय संगीत पसंद करने वालों की संख्या क्या है? प्रतिशत में 10% है, जबकि इसी का वैल्यू क्या है? 20 है। इसलिए दोनों बात यहां से बराबर हो गया। ठीक है, क्योंकि 10% बराबर 20, इसलिए 1% बराबर कितना हो जाएगा? 20/10। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? तो काटिए इसको, 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी 1% बराबर 2 हो गया। तो टोटल 100%, इसलिए 100%। क्योंकि हम लोगों से क्या बोला गया है? तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था, है ना। तो कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था? तो सर्वे किया गया 100% का। ठीक है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 1% का वैल्यू 2 है, तो 100% का वैल्यू 2 × 100, यानी 200। 200 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी इसको बॉक्स में अंडर बॉक्स कर दीजिएगा। ठीक है, यह आपका उत्तर प्राप्त। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। यानी किस प्रकार का संगीत जो है सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, किस प्रकार का संगीत जो है सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है, तो मनोरंजक पर, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा मनोरंजक 40%, है ना। तो यहाँ पे इसमें बनाने का कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आपको समझना है। यह हो जाएगा इसका उत्तर मनोरंजक। मनोरंजक हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा। उसी के आधार पर यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? जैसे माने चले, यदि कोई व्यक्ति कंपनी एक यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? तो इसके लिए आप देखिए, आगे है क्या? नहीं, उसी के आधार पर है। इसी के आधार पर है। तो मान के चलिए कि कोई कंपनी जो है वह कितना बनाता है? 1800, जो कि 100% का वैल्यू हो, है ना। 100% का वैल्यू होगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी, अच्छा 1000 है, सॉरी 1800 बोल दिए थे। तो यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? तो यहाँ पे देखिएगा कि दिया गया दिया गया है। क्या दिया गया है? दिया गया है कि कोई
कंपनी यानी कैसेट कंपनी कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाती है। कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाती है। पाई चार्ट पाई चार्ट के अनुसार यानी वृत्त आलेख के अनुसार, पाई चार्ट के अनुसार, पाई चार्ट के अनुसार क्या कि कोई कैसेट कंपनी, कोई कैसेट कंपनी 100% सीडी बनाती है। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से प्रश्न से क्या देखना है? प्रश्न से यह देखना है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, जबकि 100% का वैल्यू क्या है? 1000 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 100% का वैल्यू 1000, क्योंकि 100% का वैल्यू 1000, इसलिए 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 10। काटिएगा तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा, यानी 1% की वैल्यू 10 आ गई। अब यहाँ पे आपको दर्शा देना है। क्या दर्शाना है? तो यहाँ पे आपको दर्शा देना है। यहाँ पे देखिए, अतः प्रत्येक प्रकार की सीडी कैसेट कैसेटों की संख्या बराबर। ठीक है, अतः प्रत्येक प्रकार की सीडी कैसेट की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे, इससे पहले आप देखे होंगे कि कौन कौन है। उपशास्त्रीय संगीत का कैसेट होगा, मनोरंजक का होगा, शास्त्रीय संगीत का होगा और लोक का होगा। ठीक है, तो देखिएगा कि शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, यहां से हम लिखते हैं शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, पहला में हम यहाँ पे लिखते हैं शास्त्रीय, उपशास्त्रीय दूसरा में, उपशास्त्रीय तीसरा में लोक, और कौन है? देखिए, उपशास्त्रीय मनोरंजक है, लोक है। तो शास्त्रीय कितना है? 10 है, उपशास्त्रीय 20 है, लोक है आपका 30, 10 20 30 40। 10 हो गया आपका क्या? शास्त्रीय। 10 हो गया आपका शास्त्रीय, यानी 10%। उपशास्त्रीय हो गया 20%, लोक हो गया आपका 30%, और मनोरंजक हो गया, यानी चौथा हो जाएगा हमारा क्या? तो मनोरंजक। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, जगह है नहीं, चौथा हो जाएगा मनोरंजक। मनोरंजक, ठीक है, तो ये है 40%। अब यहाँ पे देखिए कि
10% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1% का वैल्यू 10 है, तो शास्त्रीय 10% है, तो 10 × 10 यानी 100। 100 कैसेट शास्त्रीय। इसके बाद 10 से गुना करेंगे 20 में तो 200 उपशास्त्रीय। इसके बाद 10 से गुना करेंगे 30 में तो 300 लोक। और 40% का वैल्यू कितना? तो 400। 40 × 400, ये हो गया आपका मनोरंजक। ठीक है, तो प्रत्येक प्रकार की सीडी का कैसेट जो हो गया, यह हो गया शास्त्रीय 100, उपशास्त्रीय 200, लोक 300 और मनोरंजक 400। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगला बोला जा रहा है क्या कि एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपयों में नीचे दी गई। तो देखिएगा यहाँ पे कि बेकरी का बिक्री दिया गया, यानी पाव रोटी का, है ना, ब्रेड का। सामान्य ब्रेड कितना है? 320 है। फ्रूट ब्रेड 80 है। केक और पेस्ट्री 160 है। बिस्कुट कितना है? 120 है। अन्य 40 है और कुल कितना है? 720 है। हम लोगों से बोला गया कि इन आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। इन आंकड़ों के लिए क्या करना है? एक पाई चार्ट खींचना है। तो चलिए यहाँ पे पाई चार्ट हम लोग खींचते हैं। एक हम वृत्त ले लेते हैं, क्योंकि पाई चार्ट खींचने के लिए हमें एक वृत्त की आवश्यकता होती है। चलिए वृत्त ले लिए यहाँ से। इसका यह सेंटर हो गया। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए सामान्य ब्रेड, इसी तरह हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं ऐसे। ठीक है, 320 जो है सामान्य ब्रेड, वह कितना में है? तो 720 में। यानी जिसके बारे में पूछा जाता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। ठीक, तो 320 के बारे में पूछा गया तो ऊपर लिखेंगे 320। कितना में से? तो 720 में से। 720 में से। अगर कुल नहीं दिया हुआ रहता, यानी टोटल नहीं दिया हुआ रहता, तो आपको यहाँ पे टोटल करना होता। और गुना हमें क्या करना है? यहाँ पे देखिए क्या चीज निकालना है? तो डिग्री में निकालना है। तो डिग्री में निकालना है तो 360 से गुना करेंगे। ठीक है, यह 1 डिग्री का वैल्यू आएगा। 360 से गुना करेंगे तो पूरा आ जाएगा इसका वैल्यू। अब देखिए इसको काटिएगा तो 36 दूनी 72, 2 बार में कट जाएगा। और 2 से इसको काटिएगा तो 2 एकम 2, 2 छक 12, यानी 160 डिग्री। 160 डिग्री क्या आ गया? सामान्य ब्रेड का वैल्यू। इसके बाद देखिएगा कि फ्रूट ब्रेड कितना है? तो 80 है। 80 कितना में? तो 720 में। ठीक है, अगुना 360 डिग्री। 36 से कम 36, 10 बार में 36 दूनी 72। ओ सॉरी 720 ना है। हाँ, तो जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए और ये हो जाएगा 2 से 2 पचे 10, यानी 8 पचे 40 डिग्री। कितना हो गया? 40 डिग्री। यह कितना था? यह जो था आपका 160 डिग्री। 160 डिग्री। अब केक और पेस्ट्री जो है वह कितना है? 160 है। 160 कितना में? तो 720 में, गुना 360 डिग्री। ठीक है, काटिए इसको। इससे यह कट जाएगा 2 बार में, 2 से 80 बार में। 80 डिग्री हो गया आपका केक और पेस्ट्री का वैल्यू। बिस्कुट कितना हो जाएगा? तो 120 है। 120 कितना में है? तो 720 में है, गुना 360। इससे यह 2 बार में कटेगा और 2 से 60 बार में, यानी 60 डिग्री हो गया आपका बिस्कुट। और अन्य जो है वह कितना है? 40 है। 40 कितना में है? तो 720 में है और गुना 360। 2 बार में, 2 से 20 बार में, यानी 20 डिग्री होगी। 20 डिग्री। अब यहां से इसको क्या करेंगे कि एडजस्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिएगा कि 160 डिग्री क्या है? तो सामान्य ब्रेड है। 160 किस प्रकार लिखिएगा? ऐसा होता है यह, ये सीधा कर देंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, ये सीधा कर देंगे तो 180 हो जाएगा, क्योंकि 180 से 20 कम लेंगे। ऐसा करेंगे कि 20 कम हो जाए, मान के चलिए कि ये हो गया।
ये हो गया 20 कम, अर्थात इसका जो वैल्यू आया यह 160 डिग्री आया। ठीक है, अब देखिएगा कि 40 है क्या, 40 है फ्रूट ब्रेड, 80 क्या है हमारा, 80 है केक और पेस्ट्री। तो 80 के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये तो 90 हो जाएगा, अगर इसको हम लेते हैं ये वाला भाग तो 90 हो जाएगा, लेकिन हल्का कम कर देते हैं तो यह मान के चलिए 80 हो गया। ये हो गया हमारा क्या, 80 डिग्री, 80 डिग्री हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए बच गया इधर 40, 60 और 20। इसमें ऐसा खंडित करेंगे कि 40, 40 मान लीजिए कि ये हो गया 40, इसका 60 और 20। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। यहाँ से प्रकार ले लेते हैं, तो 20 ऐसे कर दीजिए, तो हो गया 20 हमारा। अ, ये हो गया, तो हम 20 ले लेते हैं ऐसे, तो 45 कर देते हैं और यह 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 हो गया, ये 45 हो गया और यह 20 डिग्री हो गया, 20 डिग्री। अब इसी में क्या करना है कि नामकरण कर देना है, इसमें नाम लिख देना है, कौन क्या क्या है। चलिए नाम लिख देते हैं इसमें। इसमें क्या है, सामान्य ब्रेड, सामान्य ब्रेड। ठीक, इसके बाद इसमें क्या है, फ्रूट ब्रेड, फ्रूट ब्रेड किधर है, 40 डिग्री, तो 40 डिग्री किधर गया, 40 डिग्री, सॉरी इसको 45 कर दिए थे, 40 होगा, 40 डिग्री जो है वह फ्रूट ब्रेड, 40 डिग्री फ्रूट ब्रेड, फ्रूट ब्रेड। ठीक, 60 डिग्री क्या है, तो 60 डिग्री आपका है पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी बिस्कुट, ये हो गया बिस्कुट, बिस्कुट हो गया। 80 क्या है, तीसरा नंबर पे 1 2 3, 80 है केक और पेस्ट्री, केक और पेस्ट्री, केक और पेस्ट्री। ठीक है, इसके बाद 20 डिग्री क्या है, तो अन्य, 20 डिग्री क्या है तो अन्य, अन्य यानी ये हो जाएगा अन्य, अन्य। यानी इस प्रकार से आपको पाई चार्ट बनाने को बोला गया था। ठीक है, इस प्रकार इसे समझ सकते हैं। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है, दिया गया है वृत्त चार्ट किसी देश के खर्च को प्रदर्शित करता है। यदि देश का कुल खर्च 180 करोड़ रुपए माना जाए तो वहां कृषि पर कितना खर्च होता है, खेती बाड़ी पर कितना खर्च होता है, यानी एग्रीकल्चर पर। तो देखिएगा यहाँ पे कि अ, अन्य है, सुरक्षा पर खर्च होता है 80 डिग्री, अन्य पर होता है 60 डिग्री, उद्योग पर होता है 100 डिग्री और कृषि पर होता है 120 डिग्री। तो यहाँ पे कृषि के बारे में बोला गया कि दिया गया वृत्त चार्ट किसी देश के खर्च को प्रदर्शित करता है। यदि देश का कुल खर्च 180 करोड़ रुपए माना जाए तो वहां कृषि पर कितना खर्च होता है। तो कुल खर्च अर्थात ये टोटल का बात बोला जा रहा है, तो यह टोटल जो होगा वह 360 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि पाई चार्ट के अनुसार अनुसार
कुल खर्च डिग्री में, डिग्री में 360 डिग्री है, क्योंकि डिग्री बोले तो 360 डिग्री टोटल, और परसेंटेज बोले तो 100%। ठीक है, तो पाई चार्ट के अनुसार कुल खर्च डिग्री में कितना है? 360 डिग्री। प्रश्न से प्रश्न से प्रश्न से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि कुल खर्च, या प्रश्नानुसार कुल खर्च 180 करोड़ है, 180 करोड़ रुपए है। ठीक है, अतः 360 डिग्री बराबर 180 करोड़, 180 करोड़। ठीक है, दोनों बात बराबर। 360 डिग्री बराबर क्या? 180 करोड़। यहां से इसको हम काट पीट करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 180 दूनी 360, दो इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी इसलिए 1 डिग्री का वैल्यू आ गया यहां से 1/2 करोड़, आधा करोड़। ठीक है, 1 डिग्री का वैल्यू आधा करोड़ हो गया। ठीक, अब हम लोगों से बोला गया कि कृषि पर कितना खर्च होता है। ठीक है, इसलिए कृषि पर कुल खर्च, इसलिए कृषि पर कुल खर्च बराबर कितना है? तो 120 डिग्री, 120 डिग्री। 1 डिग्री का वैल्यू यहां से आप निकाल लिए हैं कि आधा करोड़ है, 120 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 120 गुना आधा, दो से काटेंगे 60 बार में, यानी 60 करोड़, 60 करोड़। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको ऐसे बॉक्स में डाल देना है, ताकि जो चेक करेगा उसे यह पता होना चाहिए कि यह आंसर है और यह हाईलाइट है, यानी इस पर ध्यान जाएगा। क्लियर? और इस प्रकार आप लिखने का प्रयास करेंगे। जब आप लिखेंगे तो समझिए कि जितना अच्छे से लिखिएगा, जितना साफ सुथरा लिखिएगा, ताकि अगला को समझ में आए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं इस लिखावट के माध्यम से। ठीक है, तो इस पर निर्भर करता है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन है यह, कि वृत्त चार्ट में किसी परिवार के मासिक खर्च यानी महीने के खर्च का वितरण दिखाया गया है। मासिक खर्च मतलब क्या? कि मंथली एक्सपेंडिचर। यदि कुल मासिक खर्च 10,800 रुपए, तो मकान भाड़ा पर कितना खर्च हुआ, यह बताइए। क्या अभी जस्ट जो पढ़ाया गया क्वेश्चन इसी प्रकार का है। तो डिग्री में टोटल आपको ले लेना है क्या? तो 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, देखिएगा सबको जोड़िएगा तो 360 डिग्री ही आएगा। तो 360 डिग्री टोटल ले लेना पाई चार्ट के आधार पर, और इसके बाद यहाँ पे मासिक खर्च के आधार पर यहाँ पे 10,800 रुपए दोनों बराबर कीजिएगा। 1 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा, 1 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा तो देखिए मकान भाड़ा पर किया गया खर्च बताइए। तो मकान भाड़ा पर कितना खर्च किया गया है? तो मकान भाड़ा पर 54 डिग्री। ठीक है, तो 54 डिग्री का वैल्यू वहां से निकाल लेंगे। आई बात समझ में? इससे जस्ट पहले जैसा क्वेश्चन करवाया गया था बिल्कुल उसी प्रकार का, यानी सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसका आंसर क्या कीजिएगा कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है। ठीक, कि क्या आंसर आएगा। तीसरा नंबर देखिए, प्रश्न 2 के वृत्त चार्ट से बताएं कि भोजन पर कितना खर्च हुआ, कपड़ा पर कितना खर्च हुआ, शिक्षा पर कितना खर्च हुआ। यानी ये जो क्वेश्चन है आपका, कौन पीछे वाला पाई चार्ट, ठीक है, उसके आधार पर यह आपसे पूछा गया है। पिछला जो क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या यानी 2, इसी चार्ट के आधार पर और भी चीज पूछा गया आगे, कि यह बताइए कि भोजन पर कितना खर्च होता है, इसका कपड़ा पर कितना खर्च होता है, शिक्षा पर कितना खर्च होता है। तो वहां पे दिया गया है, वहां पे आपको क्या करना है? गुना कर देना है और इस प्रकार आंसर दे देना है। तो इसका आंसर क्या करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, बना करके। चलिए देखिएगा, यह क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक सर्वेक्षण में विभिन्न
साबुन पाउडर की खपत का प्राप्त सूचना को दिए गए वृत्ता रेख में दिखाया गया। वृत्ता रेख के कोणों का प्रयोग कर निम्नांकित सारणी को पूरा करें। देखिए यहाँ पे कि पी क्यू आर एस और अन्य, ठीक है, जो एक्स्ट्रा है वो दिया गया। ब्रांड पी का कितना खपत है प्रतिशत में बोला गया है। तो यहाँ पे देखिएगा कि प्रतिशत में बोला गया है, तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे कि आप जानते हैं कि टोटल क्या होता है, तो 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 डिग्री। अब इसको लैंग्वेज लिखना है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले पी का वैल्यू निकालना है। देखिए पी का वैल्यू जो है वह 360 डिग्री में कितना पूछा गया, जिससे तुलना करना है। तो तुलना हमें किससे करना है, तुलना 360 डिग्री से करना है, यानी टोटल अपने आप में क्या है, तो 360 डिग्री। 360 डिग्री में पी का वैल्यू कितना है, तो 120 है। यह आ गया आपका भिन्न में, यानी फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, बोलिए, बेसिक में पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे गुना करते हैं किससे, 100 से, तो यह परसेंटेज में आ जाता है, ठीक। और भिन्न को यानी फ्रैक्शन को 360 डिग्री से गुना करेंगे तो वह डिग्री में आता है। तो दोनों चीज ध्यान में रखिएगा कि कैसे हम डिग्री में लिखते हैं। इससे पहले आप देखे होंगे कि 360 से गुना किए थे तो डिग्री में आया था, जबकि यहाँ 100 से गुना करेंगे तो यह परसेंटेज में आएगा। तो 12 से यानी 120 से 3 बार में ये हो जाएगा आपका 100 में 3 से भाग दीजिएगा 33 पूर्णांक। एक स्टेप और लिखना होगा इसमें, ऐसे ही नहीं छोड़ना है वहां, ऐसे लिखना है 100/3। इसका मतलब हुआ 33.1/3%। क्या पी का वैल्यू है, तो यहाँ पे हम भर देंगे पी के जगह 33.1/3%। अब यहाँ पे देखिएगा कि क्यू बराबर, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो क्यू बराबर हो जाएगा 90 डिग्री कितना में, तो 360 डिग्री। प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100। 9 चौके 36, 4 बार में, 4 से 25 बार में, यानी 25% क्यू का वैल्यू हो, 25% क्यू का वैल्यू हो गया। इसके बाद देखिएगा कि आर, आर बराबर क्या, तो 60, 60 कितना में, तो 360 डिग्री में, और गुना 100। 60 से 6 36, 6 बार में, 2 से 2 तिहाई 6, 2 से 50 बार में, यह हमारा हो गया 50/3। 50/3 का मतलब होता है 16.2/3%, ठीक है। तो ये हो गया आपका 16.2/3%। अब देखिएगा कि एस, एस कितना में, तो 360 में 30 इसका वैल्यू है, गुना 100। जीरो, 12 तिहाई 36, 12 बार में, 4 से 4 तिहाई 12, और 4 से 25 चौके 100। 25/3, 25/3 का मतलब हो गया 8 3 24, यानी 8.1/3%, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8.1/3%। अन्य क्या है, अन्य है आपका 60 डिग्री, ठीक है। इसको और भी हम इधर लिख लेते हैं, वहां पे आपको सजा करके लिखना है, ऐसा नहीं लिखना होता है, यानी बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ढंग से। तो यहाँ पे देखिए अन्य जो है, अन्य क्या है, अन्य हमारा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री अन्य है कितना में, तो 360 डिग्री में, गुना 100। 36, 6 बार में, 2 तिहाई 6, और 2 से 50 बार। ये हो गया हमारा 50/3। 50/3 का मतलब 16.2/3%, ठीक है। अब ऐसा नहीं कीजिए, वहां पे आप देखेंगे कि जितना आर का वैल्यू है उतना ही तो अन्य है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि आर का वैल्यू तो 60% है, इसका भी यही आया था, तो हम काहे ना काहे हम निकाले, नहीं निकालना पड़ेगा, हर चीज को आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा निकाल करके कि ऐसे हम निकाले सब चीज, ठीक है। भले ही मान के चलिए इसका वैल्यू क्यों ना बराबर हो, लेकिन आपको वहां पे क्या करना है कि लिखना है। क्यों, क्योंकि वहां पे आपसे नहीं समझेगा, आप वहां पे नहीं समझाने जाएंगे, आपका कॉपी, आपका लिखावट ही वहां पे समझाएगा चेक करने वाले को कि आपका लिखावट कितना अच्छा है और किस प्रकार आप समझाने का प्रयास किए हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए यह हो गया आपका 16.2/3%। अब जो इसके बाद पाई चार्ट का क्वेश्चन होगा, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाला है, जो कि बाइलिंगुअल होगा। इंग्लिश वाले थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, और वहां पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा, तो दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज
हाँ, यहाँ पे लिखावट जो है मेन कि हर चीज़ इंग्लिश में लिखना, तो थोड़ा-सा मेरे लिए दिक्कत का सवाल है कि नहीं? तो हम जैसा पढ़ा रहे हैं, हम ऑलरेडी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं, तो जो है सो सामने है ना? और बाकी बात जो है आपको समझ में आएगा, बस लैंग्वेज आप लोग क्या कीजिएगा कि मेंटेन कर लीजिएगा, जब मान के चलिए आप इंग्लिश मीडियम के हैं ही, ठीक है? तो इंग्लिश मीडियम क्या है, तो हिंदी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। मेन है हमारा क्या कि तरीका पढ़ाने का, ठीक है? कि किस प्रकार आपको हम सिखलाएँ कि आपको समझ में आए और आगे कोई दिक्कत ना हो। तो यह क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। आप सभी का कमेंट का इंतज़ार रहता है, आप लोग का कमेंट हम देखते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरीके से आप लोग क्या कीजिए कि मेहनत कीजिए और इस बार 72 में 72 का जो सपना है, सफ़र है, उसको पूरा कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।